हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर फ़हीम और स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो केस है गाय में हम आपको दिखाएंगे पैरालिसिस के सिम्टम्स और फुल इलाज दिखाएंगे। इसमें आपको कैसे आपको इलाज करना है, कैसे लक्षण पहचाने अगर पैरालिसिस हो जाए, क्या सिम्टम्स आते हैं। इसको दो भाषाओं में इसको लोग व्यक्त करते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं और हिंदी भाषा में इसको लकवा, फालिस या पशु उठ नहीं पाता, इस तरह के लोग इसको बोलते हैं। साथियों, अगर इस तरह का केस मिले आपको या अपने पशु में सिम्टम्स लगें तो कैसे इसका इलाज करें, कैसे डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज करवाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पैरालिसिस के से जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो पशु है वो ज़्यादातर ब्याने के बाद या ब्याने से पहले सिम्टम्स होते हैं और पशु बीमार होता है, जिसमें पशु जो है उठने में असमर्थ होता है। जो पशु जो है अगले टांगों से जो है खड़े होने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है और पिछली टांगों में जो है नहीं उठा जाता पिछली टांगों से। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन जो है पशु की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पिछली टांगों में। और इलाज करने के दौरान उसको जो है उसको एक्सरसाइज करानी चाहिए और जो पिछले हिस्से की जो है मांसपेशियां हैं धड़ से लेकर टांगों तक, इसको किसी भी दर्द रहित तेल से इसकी मालिश करवाएं, सुबह शाम इसको खड़ा करवाएं। साथ में जो भी इलाज चल रहा है, जैसे इलाज चलने के दौरान इसको लोगों की मदद के द्वारा या चैन कुप्पी द्वारा पशु को रस्सी की सहायता से या डंडों की सहायता से खड़ा करें और उसकी मालिश करें। जितना हो सके पशु की उसकी मालिश करनी चाहिए, अच्छी से अच्छी मालिश करनी चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। और ये आपको 4 से 5 दिन लगातार सुबह और शाम जो है इस तरह से इस कंडीशन को मतलब मालिश करनी है, जिससे पशु की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं या नस जो है टांगों की ब्लॉकेज हो गई है तो उसमें खुलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और साथ में इसमें साथियों 4 से 5 दिन लगातार आपको ड्रिप चढ़ानी पड़ती हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम भी देते रहें, जिससे और जो है पशु का कैल्शियम ना टूटे और बरकरार रहे, क्योंकि कैल्शियम की भी ओवरडोज हो जाए तो पशु को दिक्कत हो सकती है। इस तरह से 50 से 60 ml पर डे आप इसमें कैल्शियम दें। और हम इसमें आपको दिखाएंगे डेक्सट्रोज भी चढ़ाते हैं हम इसको। कौन सी डेक्सट्रोज चढ़ाएं ये मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसका कारण क्या होता है, सिम्टम्स मैंने आपको बता दी कि पशु जो है शुरुआत में ब्याने के बाद टांगों से कांपने लगता है और जो है चलने में असमर्थ हो जाता है। और जब ये पूरा पैरालिसिस पशु को हो जाए तो इसमें जो है पशु जो खड़े होने में असमर्थ हो जाता है, यानी अगली टांगों से खड़े होने की कोशिश करता है और पिछली टांगों से नहीं हो जाता। अगर किसी पिछली टांगों में पैरालिसिस अगर आपको पता करना है तो टांगों में आप निडल मारेंगे तो वो कोई भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, तो समझ लीजिए आप नस ब्लॉकेज हैं। तो ये तो हो गया सिम्टम्स। और साथियों, इसमें जो है पशु बिल्कुल ठीक रहता है, जुगाली भी करता है, चारा भी खाता है, मतलब सारे काम करता है, बस उस पर खड़ा नहीं हो जाता। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं पशु में तो 100% जो है पैरालिसिस है। पशु इसमें चारा भी बहुत अच्छा खाता है, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसमें पशु बीमार नहीं होता, क्योंकि इसमें नस ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम इसका इलाज करें और कैसे हम इसको बचाव करें, क्या इसका इलाज करें। अगर इसका इलाज हम पहले से कर लें और तो पैरालिसिस ना हो, उसके लिए क्या करें। साथियों, इसको पैरालिसिस ना हो इसका भी कारण होता है कि मल्टीविटामिन, मिनरल, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी की वजह से पशु में कमजोरी आती है, जिससे जो है पैरालिसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप अपने पशु को मिनरल मिक्सचर्स और अच्छी से अच्छी फीड खिलाएं और पशु को अच्छे से अच्छा प्रोटीन या कैल्शियम, फास्फोरस दें, तो कभी भी आपके पशु को पैरालिसिस नहीं होगा। और साथ में पेट के कीड़ों की दवा आप ज़रूर दें, हर 2 से 3 महीने में पेट की कीड़ों की दवा आपको दे देनी चाहिए। अगर पेट की कीड़ों की दवा आप देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं कैसे पशु को पेट की कीड़ों की दवा देने चाहिए, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, तो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों, अभी ये हम इसको फिलहाल खड़ी हो चुकी है, हमने इसका इलाज कराया है और आपको दिखाएंगे कैसे हम इसको ड्रिप लगाते हैं, ये भी बताएंगे। और इलाज करने के बाद साथ में आप इसको लोगों की मदद से इसको सुबह शाम जो है इसकी मालिश कराएं अच्छी तरह। तेल 2 तरह के आते हैं, एक तो तिल का तेल होता है जो पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, वो गर्म होता है साथियों, उसकी तासीर जो गर्म होती है। और एक तेल आता है झंडू का जो आयुर्वेदिक होता है, जो मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगा, तो वो भी आप इसकी लगाकर मालिश कर सकते हैं सुबह शाम। अभी फ़िलहाल ये ब्याई हुई है, 2 दिन की ब्याई हुई होगी। और इसको जो हम इसका दूध बच्चे ने नहीं पिया है तो इसका दूध भी बच्चे को पिला रहे हैं फिलहाल। अभी बच्चा जो है दूध पी रहा है, जिससे इसको बच्चों की जो भूख है वो कम हो जाएगी और गाय को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। इस कंडीशन में साथियों
गाय का जो है पूरा मिल्क दूध जो है ना निकालें, जिससे मिल्क फीवर होने की भी संभावना रहती है। तो बच्चों को थोड़ा सा दूध पिलाएं और थोड़ा सा इसमें काढ़ लें। काढ़ सकते हैं आप। देखिए किस तरह से गाय, तो हालांकि गाय को रिलीफ मिल चुका है, हमने इसको ड्रिप भी दिए। अभी आप देख सकते हैं ड्रिप हम इसको चढ़ा रहे हैं, डीएनएस जो मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगी। और इसमें जो हम इंजेक्शन देंगे साथ में ट्राइबीवेट जो 100 ml का आता है वो आप उसको लें, जो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। साथ में टोनोफॉस्फेन आता है 30 ml का, और एक ट्राई न्यूरोसोल एच आता है जो पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें जो बोतल है साथ ही वो डीएनएस है जो आधा लीटर की आती है, जिसको डेक्सट्रोज बोलते हैं। वो आप 3 से 4 बोतल आप उसको पर डे चढ़ा सकते हैं। और साथ में डेक्सामेथासोन जिसका जो इंजेक्शन है 30 ml का आता है वेटनरी में, इसमें आप इसका बहुत ज़्यादा रोल है साथियों। ये दवा की जो भी आप इंजेक्शन या ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं उसकी पावर बढ़ा देगा और कैल्शियम को ये नहीं टूटने देगा। इसको आप 30 ml 3 दिन तक लगातार दें। पैरालिसिस में कहता हूँ कि 100% आपका पशु जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है। अभी आपको दिखाऊंगा गाय बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अभी फिलहाल इसको डेक्सट्रोज हम 3 से 4 दे चुके हैं, साथ में कैल्शियम भी दिया है। और मैंने जो आपको इंजेक्शन दिए हैं, कुछ इंजेक्शन में इंटरमस्कुलर हैं, जैसे ट्राइबीवेट है, मैंने इसको बोतल में 10 ml डाला है। और ट्राइन्यूरोसोल एच 5 ml पर डे लगना है इंटरमस्कुलर। और जो टोनोफॉस्फेन है वो भी 15 ml पर डे 5 दिन तक लगना है इंटरमस्कुलर। जो इंटरमस्कुलर है दवा मैंने इंटरमस्कुलर बता दी, और जो आईवी है वो आईवी बता दी। तो साथियों इस तरह के केस जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको आईवी जो है कैसे लगाते हैं ये भी आप जान लें। देखिए हम आईवी फ़िलहाल इसको लगा रहे हैं। और आईवी लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि पशु को अच्छी तरह बांध लें, क्योंकि किसी प्रकार की हानि जो है पशु को ना हो। और एक तरफ बेल, अगर दोनों तरफ पशु के खूंटे या वो रहते हैं, कोई भी बांधने का वो रहता है साधन, तो दोनों तरफ पशु को अच्छी तरह बंधा लें, क्योंकि इसमें पशु जो है आराम से बंधवाने बोतल लगवा लेता है, ड्रिप लगवा लेता है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती। तो साथियों और बारी बारी आप देख लें कि बोतल को चेक कर लें, और जैसे किसी प्रकार की वेंस आउट नहीं हो। अभी हम फिलहाल इसको इंजेक्शन डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप इंजेक्शन हम फिलहाल डाल रहे हैं इसको। डेक्सामेथासोन जो 30 ml का आता है, अब हमने इसको 15 ml बोतल में ड्रिप में डाल दिया है फिलहाल। देख सकते हैं आप। साथियों मैं ये कहता हूँ इसका जो इलाज है पैरालिसिस का, ये एक बहुत गंभीर समस्या होती है। अगर पशु ठीक ना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना पड़ना पड़ता है। और अगर पशु खड़ा नहीं होता तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, वो लगने लगता है, जिससे पशु की जो मौत है वो बहुत ज़्यादा बेरहमी से होती है। तो साथियों पूरी जान लगाते हैं अपने पैरालिसिस के केस में। देखिए अब ये गाय बिल्कुल ठीक हो चुकी है 100%। देखिए अभी चल भी रही है, किसी प्रकार की इंजरी या चलने में लड़खड़ाहट नहीं है, नॉर्मल अपने पैरों से ही जा रही है। अभी फ़िलहाल हमने इसको चला के दिखाया है कि पैरालिसिस में किस तरह के केस जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर इस तरह से आप इलाज करें, जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, जिस तरह की मैंने मालिश बताई है, और लोगों की मदद से इसको सुबह शाम एक्सरसाइज 4 से 5 दिन कराएं। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करते रहिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।